हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। अगर आपको इंग्लिश को पढ़ना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख जाए, तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से डेली यूज वर्ड्स लाए हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टोरी को पढ़ भी पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे, जिससे आप उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे और साथ ही में उसका मीनिंग भी लिख देंगे, जिससे आप उसका मतलब भी समझ पाएंगे। ऐसा तो रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से किसी भी स्टोरी को पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पढ़ना आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए जिस तरीके से हम पढ़ते हैं आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना। देखिए सेंटेंस का आज जो हमारा टॉपिक क्या है, डेली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम सीखने वाले। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जिस तरीके से उच्चारण करेंगे, आपको भी पढ़ते रहना। तो इसे हम पढ़ते हैं IRR से क्या हो जाएगा, इरी। ठीक है, और GAT है तो क्या हो जाएगा, गेट। तो इरी गेट क्या पढ़ेंगे हम, इरी गेट। उसी प्रकार से लिखा है JUMP, तो इसे हम पढ़े जूम पर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे जंप। ओके, यू का चरण होगा। अब लिखा हुआ KEEP, तो इनसे पढ़ेंगे कीप। ठीक है, और KILL है तो क्या पढ़ेंगे हम, किल। ओके, उसी तरीके से KISS है तो हम क्या पढ़ेंगे, किस। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, इरिगेट मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है, सिंचाई। खेतों में जब हम सिंचाई करते हैं उसी को बोल सकते हैं इरिगेट करना। ठीक है, जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। जंप मतलब कूदना होता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, कीप। कीप मतलब होता है रखना। कीप मतलब रखना। ठीक है, किल, किल मतलब होता है मारना। किल मतलब हो गया मारना। और किस, किस मतलब होता है चुंबन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है, KNEE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नील। यहाँ पर के साइलेंट है। ठीक है, उसी तरीके से KNIT है तो हम इसे पढ़ेंगे नीट। ठीक है, और KNOW है तो इसे हम पढ़ेंगे नो। यहाँ पर भी के साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। और आगे लिखा हुआ है LOLABOR, इसे हम पढ़ेंगे हम लेबर। क्या पढ़ेंगे, लेबर। इसे पढ़ते हैं ले। ओके, अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो नील मतलब होता है घुटने। क्या हो जाएगा, घुटने, पैर के घुटने। ओके, नीट, नीट मतलब होता है बुनना। कोई चीज़ बुनना को उसको हम बुनना को बोलते हैं नीट, नीटिंग करना। ठीक है, नो मतलब होता है जानना। ओके, और लेबर मतलब होता है मेहनती, मेहनत भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेहनती। ओके, या श्रम बोल सकते हैं, मेहनत या श्रम। ले मतलब होता है लेटना। ओके, अब अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है LAUGH, तो इसे हम पढ़ेंगे लाफ, और इसे पढ़ेंगे लीड। ठीक है, यहाँ पर ई रहता है तो ई का चलन ज़्यादातर दीर्घी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी LEAN है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई का चलन दीर्घी हो जाए तो हम पढ़ेंगे लीन। ओके, इसे पढ़ेंगे लीप। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ताकि आप भी किसी को भी समझा सके या समझ सके। ठीक है, लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। लाफ मतलब हंसना। और लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। क्या, नेतृत्व करना। लीन मतलब क्या होता है, लीन मतलब होता है दुबला। ठीक है, लीप मतलब क्या होता है, छलांग। लीप मतलब छलांग। ओके, छलांग मारना, उसी को लीपिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। आगे लिखा हुआ है LEARN, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लर्न। ओके, इसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग लीव, और इसे पढ़ेंगे LEND से लैंड। क्या पढ़ेंगे, लैंड। और LET है तो इसे पढ़ेंगे हम लेट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे लाइक, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। लर्न मतलब सीखना। और लीव मतलब होता है
छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है। या एक लीव मतलब छुट्टी भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, छुट्टी, ठीक है। और लेंड, लेंड मतलब क्या होता है, उधार बोल सकते हैं, ठीक है, उधार देना, उधार देना, ठीक है। लेंड मतलब क्या हो जाएगा, उधार देना, ठीक है। और लेट मतलब हो जाएगा होने देना, ठीक है। लाइक मतलब होता है पसंद, पसंद करना बोल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे लिसन, क्या पढ़ेंगे, लिसन। इसे पढ़ेंगे लिव, ओके। इसे पढ़ेंगे लुक, लुक आफ्टर, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे लव, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना, लिसन मतलब सुनना। और लिव मतलब होता है रहना, ओके। लुक आफ्टर मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, ख्याल रखना या देखभाल करना, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। लव मतलब होता है प्यार, ओके। अब आगे देखिए, अगले सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस बोले हैं वर्ड्स को, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लोग लूज पेशेंस, ठीक है, लूज पेशेंस, लूज पेशेंस। इसे पढ़ेंगे हम मेक, इसे पढ़ेंगे मैरी, और इसे पढ़ेंगे म्यू, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके। तो लूज पेशेंस मतलब क्या हो जाएगा, धैर्य खोना, क्या हो जाएगा, धैर्य खोना। डोंट लूज योर पेशेंस, अपना धैर्य मत खो, ठीक है। मेक मतलब होता है बनाना, मैरी मतलब शादी करना, ओके। म्यू मतलब होता है म्याऊ करना, बिल्ली म्याऊ नहीं करती, उसी को बोलते हैं म्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, MATTER, तो हम क्या पढ़ेंगे, मैटर, क्या पढ़ेंगे, मैटर, ठीक है। इसे पढ़ेंगे मीन, ठीक है। इसे पढ़ेंगे मीट, इसे पढ़ेंगे माइंड, क्या पढ़ेंगे, माइंड। और इसे नीड, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके ना। तो मैटर मतलब क्या होता है, देखिए मामला होता है, क्या होता है, मामला, मैटर मतलब मामला, ओके। और मीन मतलब क्या होता है, अर्थ, यहाँ मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। और मीट मतलब होता है मिलना, या मिलो बोलेंगे, ओके। और माइंड मतलब क्या होता है, दिमाग, माइंड मतलब दिमाग। और नीड मतलब होता है ज़रूरत, ओके। तो इतने तो समझ गए हम लोग, है ना। अब हम अगले वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, मिसचीफ्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मिसचीफ्स, 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 ठीक है। इसे पढ़ेंगे अवॉइड, अवॉइड, ठीक है। इसे पढ़ेंगे अब्यूज, अब्यूज। इसे पढ़ेंगे एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं आपको, ठीक है, समझा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मिसचीफ, मिसचीफ मतलब क्या होता है, शरारत, क्या होता है, शरारत या शरारती बोल सकते हैं, शरारती, शरारती, ठीक है। मिसचीफ मतलब शरारती। और अवॉइड मतलब होता है पालन करना, पालन करना, ठीक है। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, ओके, अब्यूज मतलब गाली देना। और एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, सलाह देना, ओके। अब हम इन सभी का मतलब तो समझ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं अलाउ, क्या पढ़ते हैं, अलाउ। इसे पढ़ते हैं आंसर, आंसर। इसे पढ़ते हैं आर्ग्यू, आर्ग्यू, ठीक है। इसे पढ़ते हैं रिसेंट, रिसेंट, ओके। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, अनुमति देना, ओके। आंसर मतलब होता है उत्तर देना, है ना। और आर्ग्यू मतलब होता है बहस, ठीक है, बहस करना। रिसेंट मतलब होता है फिलहाल बोल सकते हैं, या हाल ही में, ठीक है,
हाल ही में बोल सकेंगे, हाल ही में। ओके, रिसेंट मतलब हाल ही में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब लास्ट ही है, क्या है लिखा हुआ है, अरेस्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अरेस्ट, है ना। और इसे पढ़ेंगे अराइव, अराइव। ओके, इसे पढ़ेंगे कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी। ओके, इसे पढ़ेंगे आस्क, है ना। और स्टूडेंट्स, इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। अरेस्ट मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। क्या हो जाएगा, गिरफ्तार करना। और अराइव मतलब होता है पहुंचना। ओके, और कैटेगरी मतलब क्या होता है, श्रेणियां, श्रेणियां। ओके, आस्क मतलब होता है पूछना, है ना। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।